हरिओम। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, काली माता तक। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वाहा नमोस्तुते। सब विकार सबके खत्म हो गए होंगे आज, नहीं तो फिर अगले साल दोबारा यही सुनोगे, सब सुनोगे, पता नहीं कितने चैनल पे सुनोगे। फिर भी हमारे अंदर एक भी विकार बचा तो उसके हजारों हो जाएंगे। हर बार आपको भगवान जी के ज्ञान से हर त्योहार को बताया जा रहा है, ऐसी कृपा बरसी हुई है उनकी। ये हमारे रूप हैं, चंडी रूप भगवान बोलते थे। देखो माता का चंडी रूप निकला है, ये रूप है हमारे पास, हम फेस कर सकते हैं सब कुछ। लेकिन मैं जो ज्ञान समझा है, हमने कर्म सारे खुशी खुशी से काटने हैं। नहीं तो मेरे को बड़े से बड़े चैलेंज फेस करना आता है, बोलना भी आता है, जवाब देना भी आता है। लेकिन मैंने ही ज्ञान में सुना था, बुद्ध एक गांव से आ रहे थे, उसको किसी ने बहुत गालियां दी, बहुत गालियां दी। बुद्ध चुप रहे, शांत रहे। पूछा सब खत्म हो गया गालियां? अगर खत्म हो गई हो तो मैं बोलता हूँ कि देखो मैं तुम्हें भी वापस दे सकता था। सुनना सुनना ध्यान से प्यारे बच्चों, अब मेरे दादा लक्ष्मी भगवान के बच्चे हो, शेर के बच्चे हैं हम। आज भी इन नवरात्रों में भी अगर बकरी की तरह रहे हैं तो फिर फायदा नहीं है। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, सबसे बड़ा अवगुण है अहंकार। उसी को अगर अभी तक नहीं निकाला है तो आज ही निकाल दें। बुद्ध ने बोला देखो मैं भी तुम्हें सब वापस दे सकता था, मैं भी एक बकवास इंसान बन के तुम्हें दे सकता था, लेकिन 10 साल पहले। समझ रहे हैं आप भी तो ज्ञान सुन चुके हैं ना भगवान जी का। 10 साल, कोई 5 साल, कोई 20 साल का भी होगा, 30 साल का भी होगा। किस कोने से सुन रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आज देखें कि मैं अभी तक हूँ ऐसी बुद्ध जैसी। बुद्ध 10 साल पहले होता तो पता नहीं मैं तुम्हारा क्या हाल कर देता। आज मैं वो नहीं कर सकता हूँ। मैंने ये सुना हुआ है भगवान जी का ज्ञान। बहुत सामना भी करेंगे हम, सारे वो नवरात्रों के गुण अपना भी लें, लेकिन हमारे पास तो गुरु है ना। नारद जा रहे थे विष्णु के पास, तो एक सांप ने बोला मेरे लिए पूछना। उसको अपनी ज्ञान योग से बताया होगा कि मैं क्या करूं, मेरे को इस जोनी से निकलना है। नारद ने बोला तुम काटना नहीं। आधा ज्ञान सुना ना उसने, ये सत्संग में ही बताया था। उसको बच्चे मारते सब करते, काट के वो काटता नहीं था, बिल में चला जाता। जब वो वापस आया, नारद वापस आए तो देखा उसकी बुरी हालत है। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ? बोलता आपने बोला था काटना नहीं। ऐसे हम अधूरा ज्ञान सुनते हैं। नारद बोलते बेवकूफ, खाली फुंकार तो मारता, बच्चे डर जाते। लेकिन मैंने इसके आगे नेक्स्ट वाणी सुनी थी, जब भी कौन से साल में सुनी थी। भगवान ने बोला फुंकार भी कौन मारे। देखो गुरु का ज्ञान पहले हमें क्या बताता है, काटना नहीं, फिर फुंकार मारना। फिर गुरु ने और आगे हमें बढ़ाने के लिए क्या बोला, फुंकार भी कौन मारे, मरने से पहले मर जाओ। ये है आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ डाइंग अपने आप आ जाएगा। कितने दुशहरे, कितनी रामनवमियाँ, कितनी अष्टमियाँ, कितना सुन चुके हो, और पता नहीं हजारों को सुन चुके हो, एक को भी नहीं। मैंने तो एक को ही सुना है, उसी की 2-4 गांठें बांध ली थी मैंने, 2-4 दृष्टांत बांध लिए थे अपने साथ, और पूरी ज़िंदगी आप तक भी पहुंच गई हूँ, मुझको नहीं पता है। एवरी डे एनलाइटनमेंट मानना, मैं 1 मिनट भी सांस नहीं ले सकती। आपको रोज़ 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 देना है ताज़ा ताज़ा ज्ञान। बताइए ये कौन सी कमिटमेंट है मेरी? कोई देख रहा है, कोई बोल रहा है मुझे, मैं नहीं भी करूं? इस तरफ भी सोचा करो थोड़ा। इतना प्यारा ज्ञान, इतना प्यारा ज्ञान, और सबने सहन करना, समझना, फेस करना, इन्हीं में थोड़ी रहना है। गुरु तो बेचता भी नहीं है। जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे, मेरी थाली भी ऊपर से आती है।
भगवान को बच्चा, ये मेरे बच्चे सत्संग में बैठे हैं। भगवान पापों की सज़ा नहीं देता है हमें, ये भी समझ लें जरा। मुझे शरीर पहले सुना था कि जितने पाप पुण्य इकट्ठे हों बराबर के हों तो मनुष्य चोला मिलता है। नहीं, ये भगवान की करुणा है हमारे पर कि ये शरीर मिला है। नहीं देता वो, उसने हमारे पापों को नहीं देखा है। जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसके बाद दुष्कर्म नहीं देखती है। भगवान ने हमको ये शरीर दिया है, फिर गुरु दे दिया। कितनी बड़ी बात है, मुझे नहीं पता, जो मुझे लगता है आप लोगों को भी लगता है या नहीं। गुरु का मिलना मानना, मुझको चुना गया है पूरे खानदान में से। चुना है तो क्या मैं, अगर मैंने डॉक्टर बनने के लिए मैं सिलेक्ट हो गई तो क्या मैं अभी स्टडी नहीं करूँगी डॉक्टर पूरा स्टेथोस्कोप डालने के लिए? ऐसे ही तो ये था, गुरु के थ्रू उसने हमें बताया है सब कुछ, लेकिन हम उसको पाके वो भी फिर नॉर्मल रहते हैं, भूल जाते हैं। एक कौवे को प्यास लगी, पानी बहुत नीचे था उसमें किसी बर्तन में, उसकी चोंच नहीं जा सकती थी। उसने क्या करा, आपने सुना होगा, बचपन की कहानी है ये, स्कूल में बताते थे। पत्थर डाल डाल के उसने पानी ऊपर किया और फिर पानी पिया। क्या हमें ऐसी प्यास है? ऐसे अपनी प्यास मिटाई। लेकिन आज हमारी प्यास किसकी होगी? कैसे करूं, कितना सुनूं, कितना मैं सहन करूं, कितना मैं करूं, ये वो करगी, वो वे करगी। क्या छोटापना है ये सब, ये बहुत छोटेपन की वानियां है मेरे दादा भगवान के आगे। हमारा ज्ञान निर्वाण पद का है, कल भी मैंने बोला था। जहाँ किसने आना है इस दुनिया में दोबारा से, कौन इन्हीं लोगों को वापस आएगा? देवरानी बनाएंगे, जेठानी बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो करेंगे? नो, आई हैव टू फिनिश। अपनी थाली का खाना मुझको ख़त्म करना है, बास क्यों आने देंगे? बी ए लॉइन। आज 10वीं को दशहरे तक देखो क्या बन जाओ आप। सारा टाइम हमें प्यास प्रतिष्ठा की, जश की, इसकी, इन छोटे कामों की। ये मेरे गुरु के बच्चे नहीं हो सकते। भगवान हमारे कर्मों को नहीं देखते हैं तो हम दूसरों के कर्मों को क्यों देखें? मेरा तेरा की, तेरा की, तेरा की, भगवान जी बोलते थे ऐसा। वो करुणा को देखते हैं, हिम्मत देते हैं भगवान हमें। हमें अपने कर्म सुधारने हैं। देखो इंसान कैसे कर्म सुधारता है। एक औरत थी, बच्चा था 8 साल का, उसका बाप नहीं था। माँ थी सिर्फ, दोनों गरीब थे, मजदूरी करके माँ बच्चे को पालती थी। सुनना, बड़े बड़े पैसे वाले भी ऐसा वसीयतनामा नसीहत नहीं रखते हैं जो इस बच्चे ने करी है। उसने, माँ भी बीमार हो गई, अभी दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन माँ ने वसीयत तो नहीं दी, नसीहत बहुत अच्छी दी हुई थी। आप भी जो माएँ आज सुन रहे हो प्यारे बच्चों, सुन लो बच्चे की बात, शायद हमारी आंखें खुल जाएं। उसने सुना था कि भगवान बहुत कृपा करते हैं, बहुत महिमा सुनी थी माँ से उसने। गरीब ही करेगा, अमीर क्या करेगा? वसीयत ना दे सकी, नसीहत अच्छी दे चुकी थी माँ। बच्चे ने क्या करा, एक चिट्ठी लिखी कि मेरी माँ बच जाए, उसकी दवाई के लिए पैसे नहीं हैं। किसको चिट्ठी लिखी? अपने मामा को, चाचा को, ताया को, बुआ को, भाई को, बहन को? किसी को नहीं। किसको लिखी? भगवान को। कैसे सुनी होंगी माँ की बातें, और कैसी माँ होगी वो जिसने बताई है। पता क्या लिखा, एड्रेस क्या लिखा? अन्नदाता, दया का सागर, मेरी ये प्रार्थना है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरी माँ को दवाई चाहिए, सुना है तू सब पे करुणा करता है। ये मेरी माँ ने मुझे बताया था। गया, वो पोस्ट होते थे ना डालने वाले, पोस्टमैन भी खड़ा था, पता नहीं लेटर डालने गया। उसने पूछ लिया, पोस्टमैन बाई चांस पास में था, बोला क्या है, कहाँ भेजी है? उसने सब लेटर निकाल चुका था, उसने भगवान के नाम। पोस्टमैन भी चुप हो गया, वो थोड़ा धार्मिक तो था, भगवान को पूजने वाला था। पूछा क्या लिखा है? बोला मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैंने सोचा मेरे भगवान को दया करेंगे और मेरी माँ ठीक हो जाएगी, वो लिखा है मैंने। पोस्टमैन भी रो पड़ा। इसलिए भगवत धर्म बनाए हम, भगवत कर्म करें हम, ऐसे काम करें इंस्टेड ऑफ रोने धोने से। इंद्रियों के उसमें पड़े हैं, इंद्रियों के स्वभाव को ही मानते हैं सब कुछ। पोस्टमैन ने पूछा कहाँ रहते हो? उसने एड्रेस ले लिया। थोड़े देर
के बाद बोलता भगवान ने तेरी चिट्ठी देख ली और कुछ पैसे लेके गया उसके घर और बोला भगवान ने कहा है आगे भी ज़रूरत पड़े तो तू मुझे चिट्ठी लिखना, मुझे देना। पोस्टमैन का भी स्वभाव देखो कैसा है, उसको कैसे मिल गया उस बच्चे को, किस रूप में, कैसा सद्भाव है उसका। हम अपनी लंबी यात्रा कर देते हैं अच्छे कर्मों के ना होने के कारण। वो बच्चा ये उसको पैसे देने लगा, उसको पढ़ाया लिखाया, उसे सब पता चल गया और उसने बच्चे को खड़ा कर दिया। कैसे लोग हैं, हम ऐसे कर्म सुधारें अपने। हम समुद्र के जैसे नहीं बने। एक आदमी बैठा है समुद्र के किनारे, धूप पड़ी हुई है लेकिन प्यास नहीं बुझा सकता है वो अपनी, और एक मटके का गिलास पानी हमारी प्यास बुझा सकता है। हम ऐसा नहीं बने। एक महात्मा किनारे, नदी किनारे जाते थे और लोग उसको, वो राधे श्याम के मंत्र से चिढ़ता था, मतलब पत्थर उठाता लेकिन मारता नहीं था। तो उसने क्या करा, रोज़ बच्चों को पता था बच्चे तो वैसे भी जो चिढ़ाएंगे तो चिढ़ता है ना, तो वो पत्थर उठाता था, मारता नहीं था। किसी ने देखा और उसके घर गया, उसके घर में तो राधे श्याम की मूर्ति पड़ी थी। उसने उसको पूछा तुम ऐसा क्यों करते हो? बोलता है इसी बहाने बच्चों के अंदर संस्कार डाल रहा हूँ राधे श्याम, तुम इनको मत बताना। कैसे कैसे दुनिया काम करने में लगी है और हम क्या कर रहे हैं? क्या चीज़ दुनिया में संभव नहीं है, क्या नहीं है? प्यार ही नहीं है हमारे पास। प्यार ही तो साधना है। लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव। दादा लक्ष्मी भगवान ने क्या करा? प्यार ही तो करा हमें। हम क्या कर रहे हैं? एक छोटे कीड़े की तरह रह जाए। कीड़ा कभी शेर नहीं बन सकता है। मिट्टी से मूर्तियाँ भी बनती हैं, भगवान बनता है, लेकिन मिट्टी भगवान नहीं बन सकती है। इंसान मिट्टी में मिल सकता है लेकिन मिट्टी इंसान नहीं बन सकती है। डॉक्टर कितना भी हम इतनी अच्छा काम करता है, सबको बचाता है, लेकिन फिर भी भगवान थोड़ी बन सकता है। भगवान होता तो उसके घर में कोई मरता ही नहीं, सबको बचा लेता। ऐसे ऐसे काम करें हम, अच्छी अच्छी बातें करें, मज़ा करें, नवरात्रों का सारा मज़ा लें। हरिओम हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद।